हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एल्गी में सार्गेसम के बारे में पढ़ेंगे। सार्गेसम एल्गी जो कि फियोफाइसी का मेंबर है, और फियोफाइसी में हमने इससे पहले एक्टोकार्पस नाम की एल्गी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो सार्गेसम एल्गी भी फियोफाइसी का ही मेंबर है, जो मुख्यतः एक समुद्री शैवाल है, मरीन एल्गी है। और इसको हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखें, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो इस तरीके से है कि ये फ्रिश के अनुसार, फ्रिश जो साइंटिस्ट थे उनके अनुसार ये डिवीज़न एल्गी का मेंबर है, और इसकी क्लास फियोफाइसी है, और ऑर्डर इसका फ्यूकेल्स है, फैमिली सार्गेसेसी है, और जीनस इज सार्गेसम। एंड इसकी स्पीशीज़ जो हैं वो लगभग 150 स्पीशीज़ इसकी दुनिया भर में पाई जाती हैं। उसमें से 16 स्पीशीज़ इंडिया में है। तो हम किसी भी एक स्पीशीज़ का यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे सार्गेसम सिनेरियम एक स्पीशीज़ है। तो ये हुई इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। अब हम इसकी अकरेंस या ये कहाँ पाया जाता है, प्राप्ति स्थान के बारे में बात करेंगे। तो अकरेंस इसकी ये है कि ये एक समुद्री शैवाल है, जो मुख्यतया जो ट्रॉपिकल सीज़ हैं उनमें पाया जाता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सीज़ में भी, जो दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है। और ये एक जैसे अटलांटिक ओशन है तो वहाँ पे ये एक बहुत बड़े फ्लोटिंग झुंड जो हैं, बहते हुए झुंड, उनके रूप में ये पाया जाता है। और क्योंकि ये जिस जगह ज़्यादा पाया जाता है, अफ्रीका के पास में अटलांटिक ओशन का जो पार्ट है, वहाँ ये सारगेसो सी नामक जो समुद्र के एरिया का नाम है, सारगेसो सी, वहाँ पे ये एल्गी ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए इसकी वजह से ये पूरा जो एरिया है वो सरगासो सी कहलाता है। ये सार्गेसम की जो स्पीशीज़ हैं ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और श्रीलंका के में भी के किनारों पर भी पाई जाती है। और इंडिया में ये जीनस जो है वो 16 स्पीशीज़ में मिलता है। इसकी 16 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो कि वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट जो है हमारा, पश्चिमी और दक्षिणी जो किनारे हैं वहाँ पे ये ज़्यादा मिलता है। दक्षिणी पूर्वी तट पर और पश्चिमी समुद्री तट पर ये ज़्यादा पाया जाता है, जैसे द्वारका है, ओखा, मुंबई, चेन्नई, इन बीचों पे ये बहुतायत से मिलता है। कुछ जो कॉमन इंडियन स्पीशीज़ हैं सार्गेसम की, दे आर सार्गेसम सिनेरियम, सार्गेसम टिनेरियम, कार्पोफिलम, वाइटाई और मिरियोसिस्टम, ये कुछ इसकी, और एक प्लेजियोफिलम, ये कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ होती हैं। अब हम सार्गेसम में नेक्स्ट जो है वो थैलस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सार्गेसम का थैलस किस तरीके का होता है, और उसमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सार्गेसम का जो थैलस है, दिखने में अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो ये एक बड़ा जो पौधे हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, आवृतबीजी पौधे, उनके समान दिखाई देता है। और कुछ जो जटिल थैलस हैं फियोफाइसी के, फ्यूकेल्स के, उनमें एक इम्पॉर्टेंट जीनस ये है, जिस मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखने में ये झाड़ीनुमा या श्रबी दिखाई देता है, और ये जो इसका थैलस है ये डिप्लॉइड है, 2N स्ट्रक्चर है और स्पोरोफिटिक है। ये इरेक्ट है, सीधा खड़ा है, ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग इसमें पाई जाती है। और इसमें दो मुख्य इसके हिस्से पाए जाते हैं। वन इज़ होल्ड फास्ट
एंड द अदर वन इज़ मेन एक्सिस। तो जो मेन एक्सिस है उस पे बहुत सारे लेटरल ब्रांचेस लगी हुई होती हैं और एयर ब्लैडर्स भी पाए जाते हैं। और जो होल्ड फास्ट है वो एक डिस्कॉइड स्ट्रक्चर होता है या अनियमित संरचना वाला हो सकता है, उससे ये आधार पे चिपकने के काम आता है। ये तो इसका जो मेन पर्पज़ है वो इसको अटैचमेंट का है और इसकी हेल्प से जो थैलस है वो सबस्ट्रेटम पे अटैच रहते हैं। कुछ स्पीशीज़ में जो ये होल्ड फास्ट है ये भूमिगत तने के रूप में भी मिलता है, मतलब ये ऐसे भूस्तारी जो स्टोलन्स होते हैं उसके समान इसमें रचनाएं बन जाती हैं और ये सबस्ट्रेटम में फैल जाती हैं। ये मुख्यतया ठोस या पैरेनकाइमेटस होता है। और जो इसका दूसरा पार्ट है, मतलब जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस जो है वो सिलेंड्रिकल है और इरेक्ट है और उस पे बहुत सारी प्राइमरी लेटरल्स लगी हुई होती हैं, जो बहुत सारी ब्रांचेस लगी हुई होती हैं जो कि स्पाइरली मतलब चक्रिक रूप से इस मेन एक्सिस पे लगी रहती हैं, जिनको प्राइमरी लेटरल्स कहते हैं। और प्राइमरी लेटरल्स जो हैं वो उनकी जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती है, इसलिए उनको लॉन्ग शूट्स भी कहते हैं। तो मेन एक्सिस और प्राइमरी लेटरल्स दोनों पे चपटे ऐसे लीफ लाइक जो कुछ ब्रांचेस और कम ग्रोथ की, मतलब लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस लगी हुई रहती हैं जो कि पत्ती नुमा रचनाएं होती हैं और इनको हम सेकेंडरी लेटरल्स या लीव्स कहते हैं। जो लीव्स हैं वो या जो सेकेंडरी लेटरल्स हैं जो मेन ब्रांच पे और जो लॉन्ग शूट्स होती हैं मेन ब्रांच से लगी हुई या प्राइमरी लेटरल्स हैं, इस तरीके से ये सेकेंडरी लेटरल्स या लीव्स जो हैं वो प्राइमरी लेटरल्स पे लगी हुई होती हैं। जो ब्रांचेस होते हैं एक्सपेंशंस हैं ये मेन ब्रांच के, लेकिन ये लीफ लाइक होने की वजह से इनको हम लीफ या सेकेंडरी लेटरल्स भी कहते हैं। ये जो लीव्स हैं वो फ्लैट होती हैं, सिंपल होती हैं और इसमें डिस्टिंक्ट मिडरिब भी पाई जाती है। कुछ स्पीशीज़ हैं जिसमें मिडरिब एब्सेंट होती है, लेकिन ज़्यादातर सरगेसम के प्लांट में इस तरीके से मिडरिब पाई जाती है। जो लीव्स के जो किनारे हैं वो स्मूथ हो सकते हैं, एंटायर हो सकते हैं, या कई बार ऐसे खांचे नुमा मतलब दंत नुमा भी हो सकते हैं, डेंटेट भी होते हैं। लीव्स की दोनों सतहों पर कुछ ऐसे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनको ऑस्टियोल्स कहते हैं। और ये ऑस्टियोल्स लीफ में अंदर की तरफ जहाँ खुलते हैं उनको क्रिप्टोस्टोमेटा या स्टेराइल कंसेप्टिकल्स भी कहते हैं। ये जो लीव्स होती हैं ये प्राइमरी लेटरल्स की या जो लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं उनमें लोअर पार्ट में पाई जाती हैं। लोअर पार्ट में ये मिलती हैं और ये रूडिमेंट्री एक्सिलरी ब्रांचेस के रूप में होती हैं। और जो अपर पोर्शन होता है, ऊपर वाला पोर्शन है, उसमें ये एक्सिलरी ब्रांच सिस्टम भी इनमें पाया जाता है। जो लीव्स हैं उनमें क्रिप्टोस्टोमेटा पाए जाते हैं और ये जो स्पोरोफाइट है, इसका जो थैलस है सरगेसम का, इसके नीचे वाले भाग की जो पत्तियां होती हैं, जो सीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं, वो उन पत्तियों के स्थान पर स्पोरोफिटिक थैलस में बहुत सारी गोल स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिन्हें हम एयर ब्लैडर्स कहते हैं। ये एयर ब्लैडर्स रेस्पिरेशन के काम आते हैं। ये ग्लोब्यूलर या स्फेरिकल हो सकते हैं और ये
खोखले होते हैं जिसमें गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये भरे हुए होते हैं। ज़्यादातर जो एयर ब्लैडर्स हैं, यहाँ ये एयर ब्लैडर्स आप देख सकते हैं लीफ के साइड में ये अटैच्ड होते हैं। और ये जो एयर ब्लैडर्स हैं ये प्राइमरी जो लेटरल्स हैं, जो पत्तियां हैं, उनके आधार या शीर्ष पर उपस्थित होते हैं। कुछ जो ये लीव्स होती हैं या लेटरल्स हैं, सेकेंडरी लेटरल्स हैं, उसकी एक्सिल से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, लंबी ब्रांच्ड फिलामेंट्स, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, सिलेंड्रिकल चपटी रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें हम रिसेप्टिकल कहते हैं, रिसेप्टिकुलर ब्रांचेस, जिसमें रिसेप्टिकल्स पाए जाते हैं। रिसेप्टिकल्स जो होते हैं उसमें बहुत सारी फर्टाइल ऐसे फ्लास्क नुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम कंसेप्टिकल्स या धानियाँ कहते हैं। और इन कंसेप्टिकल्स में, जो रिसेप्टिकल्स पे पाए जाते हैं, इन कंसेप्टिकल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं सरगेसम के, वो डेवलप होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण यहीं पे होता है। और ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, जो कंसेप्टिकल्स हैं, दे आर ब्रांच स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी लेटरल्स के पास से निकलते हैं एक्सिलरी ब्रांच सिस्टम के रूप में, और जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है उनको रिसेप्टिकल्स कहते हैं। और जो रिसेप्टिकल्स हैं उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लास्क नुमा रचनाओं में पाए जाते हैं, जिनको हम कंसेप्टिकल्स कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सरगेसम का थैलस है वो थोड़ा जटिल संरचना वाला थैलस है। ये मेन थैलस डिप्लॉइड है, 2N स्ट्रक्चर है, स्पोरोफिटिक है। इसमें मेन ब्रांच से कुछ प्राइमरी लेटरल्स निकलते हैं जो अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होती हैं, और उनको हम लेटरल ब्रांचेस कहते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि लेटरल ब्रांचेस पे कुछ लीफ लाइक एक्सपेंशंस मिलते हैं। ये जो शॉर्ट ब्रांचेस मिलती हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, पर्निल जो शाखाएं होती हैं, ये लीफ के समान चपटी हो जाती हैं, और इनको हम लीव्स भी कहते हैं। और इन लीव्स के साइड में से लीव्स के नीचे की तरफ हमें एयर ब्लैडर्स दिखाई दे रहे हैं, और लीव्स के साइड में से ही कुछ एक्सिलरी ब्रांचेस निकलती हैं जो कि ब्रांच्ड होती हैं, जिनको हम रिसेप्टिकल्स भी कहते हैं। और ये रिसेप्टिकल्स जो है, रिसेप्टिकुलर जो ब्रांचेस होती हैं, इनमें फ्लास्क नुमा रचनाओं में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जो कि कंसेप्टिकल्स कहलाते हैं। और इन लीव्स पे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं लोअर दोनों सतहों पर, जिनको ऑस्टियोल्स कहते हैं, जो इंटरनली क्रिप्टोस्टोमेटा में खुलते हैं अंदर की तरफ, क्रिप्टोस्टोमेटा, या उनको हम स्टेराइल कंसेप्टिकल्स भी कहते हैं। तो दिस इज़ अबाउट थैलस स्ट्रक्चर ऑफ सरगेसम। Thank you very much.